तो हम लोगों ने देखा, कल हम लोगों ने सुना था कि परीक्षित महाराज बोले हैं, हे भगवान, यदुर्वंशे भगवान भूत भावनः। जरा ध्यान दीजिएगा, भगवान आए हैं यदुकुल में। कितना सवाल किए? यादव कुल में आए और क्या क्या किए सो लीला समय। कृतवान यानी विश्वात्मा तानी नोवद विस्तरात। यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की उनका विस्तार से, संक्षेप में नहीं, क्या बोले, विस्तरात, विस्तार से भगवान हम सुनना चाहिए। और हे भगवान, रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः शंकर सनस्तया देवक्या गर्भ संबंधः कुतो देहांतरम विना। बलराम जी को रोहिणी के पुत्र में भी गिनती होती है, रोहिणी का पुत्र भी बोला जाता है और देवकी के पुत्रों में भी गणना की जाती है। तो एक आदमी दो माताओं का पुत्र कैसे होगा? भगवान, ये हम सुनना चाहते। और फिर अगला सवाल जिज्ञासा किए सुखदेव भगवान से, ब्रजे बसन किम करोन मधुपुरियाम च केशवः भ्रातरम चावधीत कंसम मातुरद्धात दर्हणम। ब्रज में या मथुरा में, वृंदावन में ठाकुर हमारे कौन कौन लीलाएं किए हैं और भ्रातरम चावधीत कंसम, मां के भाई मामा कंस को क्यों मारे? मामा तो मारने योग्य नहीं होते हैं, वो तो सम्मान के योग्य होते हैं। और अगला सवाल जिज्ञासा किए, एतदन्यच्च सर्वं में मुने कृष्ण विचेष्टितम् वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धाराय विस्तृतम्। हे भगवान, मैंने जो पूछा है, भगवान की लीलाएं मैंने जो पूछी है और जो नहीं पूछी है, सब भगवान विस्तार से सुनाइए। क्यों सुनाइए? मैं श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहता हूं भगवान। कैसे सुनना चाहिए मैया? श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहते। मेरा मानना है, जहर खाने से यदि लोग मरता है, मैं ऐसा मानता हूं कि कथामृत का पान करेगा तो अमर निश्चित बनेगा, लेकिन पान करे तो, पान न करे तो, पिए न तो अमृत मार सकता है, तो कथामृत अमर नहीं बना सकता। अवश्य अवश्य अवश्य। तो बोले, आप बोलते हो कि श्रद्धा से हम सुनेंगे, तो क्या प्रमाण है कि आप श्रद्धा से सुनोगे? प्रमाण दो। कैसे हम समझेंगे कि तू श्रद्धा से सुनोगे या सुनना चाहते हो? तो भागवत जी में प्रमाण है श्रद्धा से सुनने। आप श्रद्धा से सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, उसका भागवत जी में प्रमाण है।
क्या प्रमाण दिए? क्या प्रमाण दिए? आप श्रद्धा से सुन रही हैं कि नहीं? क्या प्रमाण दिया? भागवती में जरा देख लीजिए। नैषाति दुःसहात् छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते। हे भगवान, हे संत भगवान, हे गुरुदेव, मुझे भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, भूख प्यास मुझे तनिक भी सता नहीं रही है। जिसको कथा में मन लग गया भूख प्यास मिट जाएगी। लघु शंका भूल जाएंगे करना, दुनिया को भूल जाएंगे। ये है श्रद्धा से सुनना। भगवान, मुझे भूख प्यास नहीं सता रही है। क्यों नहीं सता रही है? तो आपके मुख कमल से झरती हुई पीबंतम त्वन् मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम, आपके मुखारविंद से जो अमृत रूपी हरि कथामृत जो बह रहा है, वो सुधामयी लीला कथा का मैं जो पान कर रहा हूं, उसके कारण मुझे भूख प्यास नहीं सता रही है। ये जो बात सुने हैं परीक्षित का, तो सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषि को कि ऐसा जब विचार परीक्षित जी का था तो साधुवाद करते हैं। साधु साधु। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवानथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मस्घनम व्याहर तुमारभत भागवत प्रधान। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया। साधुवाद राजन, साधुवाद। क्यों साधुवाद? आपने भगवान के लीला के बारे में आपने पूछा है। भगवान के लीला के बारे में जब पूछता है, कोई सवाल करता है, जिज्ञासा करता है, तो क्या होती है साहब? जरा विचार करिए। पूछने वाले को क्या होता है, कहने वाले को क्या होता है, सुनने वाले को क्या होता है, सबके लिए कुछ न कुछ होता है। जरा विचार करिए, क्या बोलते हैं सुखदेव भगवान, क्या बोलते हैं? वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांस्त्रीन पुनातिः वक्तारं पृछकं श्रोत्रिंस्तत्पाद सलिलम यथा। बोले वासुदेव भगवान कृष्ण के संबंध में प्रश्न करने वाला, प्रश्नकर्ता, वक्ता, श्रोता तीनों पवित्र हो जाते हैं साहब। जो प्रश्न किया वो पवित्र हो जाएगा, जिन्होंने कहा, कथा कही, जिनके द्वारा कही गई वो पवित्र हो जाएंगे, जिन्होंने सुना वो पवित्र हो जाएंगे। कैसे? तो जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। अब मैं आपको बता दूं, यहां गंगा जी की बात आई है, गंगा जी की बात आई है। देव नदी गंगा, भागीरथी गंगा, परम पावनी गंगा, हमारी मैया गंगा, उद्धार करने वाली मैया गंगा। मैं आपको अभी के समय का बात बता रहा हूं।
आप पानी लीजिए, कहीं का पानी लीजिए और उस पानी को आप रख दीजिए तो 2-4 दिन में पीलापन हो जाएगा, पानी खराब हो जाएगा। आप गंगा जी का जल लाइए, आपको देखने में जिस समय में आप गंगा जी का जल लेंगे तो मिट्टी वगैरह देखने में लगेगा कि उसमें मिट्टी वगैरह है, लेकिन जब आप घर में रखेंगे साहब तो बिना केमिकल का वो गंगा मैया श्वेत वर्णा हो जाती हैं, एकदम स्वच्छ हो जाती हैं। घर में रखिए और पानी को रखिए, वो पानी दूषित हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। लेकिन गंगा जी का जल को आप गंगा जी से लाइए, घर में रखिए तो ज्यों ज्यों घर में रखेंगे भैया वो निर्मल होती जाएगी, एकदम स्वच्छ हो जाएगी। ये क्या प्रमाण नहीं है? प्रमाण है कि नहीं प्रमाण है? क्या विज्ञान इस बात को बता सकता है कि ये पानी खराब क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि परम पावनी उद्धार करने वाली हमारी गंगा मैया है ना। एक बार गंगा मैया के नाम पर बोलिए सब लोग, हर हर गंगे। गंगा मैया कहाँ रहती हैं पता है आपको? गंगा मैया सबको पवित्र करती हैं। जो दूसरों को पवित्र करने का काम करेंगे, कार्य करेंगे, जो दूसरों का उद्धार करने का काम करेंगे, दूसरों को उठाने का काम करेंगे, पता है उनका जगह कहाँ है? देवों के देव महादेव के माथे पर उनका जगह। गंगा मैया पतित पावनी गंगा मैया, उद्धार करने वाली गंगा मैया, भागीरथी गंगा मैया कहाँ है? जो देवों के देव, एक बार जो शिव का नाम ले कल्याण हो जाता है, उनके माथे पर। इसका मतलब ये हुआ जो सेवा करेगा, जो दूसरों का उपकार करेगा, संतों की सेवा करेगा, माँ पिताजी का सेवा करेगा, सास ससुर की सेवा करेगा, उनका जगह भोला बाबा के माथे पर होगा। भगवान को अपने माथे पर भक्त रखता है और भगवान भक्त को अपने माथे पर रखते हैं। भगत मेरे मुकुटमणि, ऐसा भगवान कहते हैं। कौन बड़ा कौन छोटा, मैया सेवा करिए, उपकार करिए। ये वासुदेव भगवान की कथा जो सुनेगा, कहेगा, सब पवित्र हो जाएंगे। कैसे? जैसे गंगा जी पवित्र कर देते हैं लोगों को, भगवान सालग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है, ऐसे ही प्रश्नकर्ता, वक्ता, श्रोता सब पवित्र हो जाएंगे जो भगवान के बारे में पूछेंगे, कहेंगे, सुनेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, भागवत जी बोल रही है। भागवत जी का कहना है। इसीलिए ना भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पृथ्वी पर बहुत अधर्म बढ़ गया था। कोई बराबर वस्तु हो तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। जैसे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात तो 24 घंटे। और यदि रात बढ़ गई तो फिर दिन घट जाएगा 24 घंटे में ना। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा ना। घंटा तो 24 है। रात बढ़ गई तो दिन घट जाएगा। दिन यदि बढ़ गया तो रात घट जाएगी। अधर्म बढ़ गया
तो धर्म घट जाएगी, अधर्म बढ़ गया तो अधर्म फिर। उस समय में अधर्म की वृद्धि हो गई और धर्म में कमी आ गई। पृथ्वी माता व्याकुल हो गई, धरती माता व्याकुल हो गई और ब्रह्मदेव के शरण में गई हैं। ब्रह्म देवता बाबा भोलेनाथ और अन्यान देवताओं को साथ करके क्षीर सागर पर गए हैं और वहां भगवान को पुकारे हैं। मैं आपको निवेदन कर दूं, रुपया भगवान देंगे कि नहीं देंगे मुझे डाउट है। पता देते तो हैं, हम लोगों को कम देते हैं। भौतिक वस्तु भक्त को भौतिक संसाधन क्या करते हैं, कम देते हैं, क्योंकि भक्त को जरूरत भी नहीं है। लेकिन भगवान आएंगे इसमें मुझे डाउट नहीं है, हम कंफर्म हैं। मुझे कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण से शंका नहीं है कि यदि भगवान को पुकारा जाए प्यार से तो भगवान नहीं आएंगे, इसमें हमको कहीं कोई शंका नहीं है। हमने अपने जीवन को समर्पित इसलिए किया है मैया। बहुत लोग आप मेरे पास जाइएगा कि बाबा ये दिक्कत है, वो है, ऐसे हो वैसे। मैया हम कोई झाड़ फूक करने वाला हम महात्मा नहीं है, हमको वो सब नहीं आता। हमको कोई वो सब तंत्र मंत्र वाले हम महात्मा नहीं है। हाँ, हमसे कुछ होने वाला नहीं है। हमसे होगा क्या? भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे आपके हृदय में आएंगे? थोड़ा बहुत गुरु का प्रसाद मिला है, संतों का प्रसाद, ये मैं बता सकता हूं। और गाड़ी दो, घोड़ा दो, ये दो, वो दो, ये सब इधर मेरा विषय नहीं है, वो मेरा विषय नहीं है, हमसे नहीं होगा। पता ठाकुर कर दे तो कर दे, अलग बात है। वो एप्लीकेशन हम देते भी नहीं, वो आवेदन ठाकुर को नहीं देते हैं। अपना हम देवे नहीं करते तो आपका हम क्या देंगे? जय जय। हमको क्या दो नहीं दो, बाप को क्या बोलना है? बाप को बेटा क्या बोलेगा? बाप तो सब जानता है बेटा को क्या चाहिए। जो जरूरत होगी सो देंगे, नहीं जरूरत होगी नहीं देंगे। तो मैया पुकारे हैं कहां? क्षीर सागर। हम लोग भी थोड़ा सा पुकार लें। एक बात मैं आपको बता दूं, आप करके देखिएगा मैया, आप अपने समझ जाएंगे। बड़ कष्ट हो, बहुत कष्ट हो जाए, पैसे की कमी हो जाए, किसी बात की कमी हो जाए, दुनिया के सामने नहीं रोना है। आंसू का मोल सब नहीं देगा। ये हैंडपंप का पानी है, ये हैंडपंप का पानी नहीं ना है कि बहा दो। ये तो मोती है, मोती। अश्रुधारा मैया मोती है, इसकी कीमत समझिए। भगवान के भजन के लिए यदि एक बूंद गिरा दिए ना, लक्ष्मीपति को उनका खजाना खाली हो जाएगा। लक्ष्मीपति उसका मूल्य नहीं दे सकते हैं। और समाज को, परिवार को रो रो के नदी बहा दीजिए, कुछ होने वाला उनके पास रोना चाहिए जो सुने। तो आपको जब तकलीफ हो जाए ना, रुपया घट जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो लक्ष्मीपति से मांगिए। एक बात उसमें है, मेहनत करना पड़ेगा। जो जिस विभाग में हैं, शिक्षक हैं तो पढ़ाइए, डॉक्टर साहब हैं तो ईमानदारी से इलाज करिए, किसान हैं तो ईमानदारी से खेती करिए, विद्यार्थी हैं तो ईमानदारी से पढ़ाई करिए।
अपना ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य करिए, और उसके बाद भी पूरी ना हो तो ठाकुर को पुकारिए। रोना हो, धोना हो, जो करना हो उनको करिए, उनको कहिए। फकीर ने कहा है, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोई, सुनी अठिलई हैं लोग सब, बाटी न लई हैं को। दुनिया वाले को जो अपना दुख बताएंगे ना तो वो उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, आपका दुख बांटेंगे नहीं। सुनी अठिलई हैं लोग सब, बांटेंगे नहीं। इसलिए अपना मन में रखिए, जब मन में ना रखा जाए तो ठाकुर को पुकारिए। मैया मेरा ही अनुभव नहीं है, मेरा तो जो अनुभव है सो है, लेकिन बाद बाकी हजारों संतों का ये अनुभव रहा है कि ठाकुर आते हैं आते हैं आते हैं, प्यारे नहीं करता, प्यार नहीं करता। 3 दिन कथा में अच्छा लगा, फिर छोड़ कैसे देंगे, कैसे छोड़ देंगे? जिसको नशा लगी है ना मैया, सुबह में भी नशा करेगा, दोपहर में भी करेगा, रात में भी करेगा, ससुराल में भी करेगा, ट्रेन में भी करेगा। नशा वाला जो नशा करता है ससुराल में नहीं नशा करेगा मैया, ट्रेन में नहीं करेगा, मार्केट में नहीं करेगा। जिसको नशा लगी है जिस भी चीज की, जहां कहीं रहेगा वहां नशा करेगा। ऐसे ही भक्त को यदि नशा लग गया तो ससुराल में भी भक्ति करेगा, ट्रेन में भी भक्ति करेगा, हवाई जहाज में भक्ति करेगा, घर में भक्ति करेगा, बाहर में भक्ति करेगा। मैया सब जगह पागलपन चढ़नी चाहिए। हम तो कहते हैं कि खैनी खाने वाले, बीड़ी गुटखा दारू पीने वाले को आपको क्या नशा लगा है भाई? भाई मेरे, अभी खैनी खाओगे तो फिर खाना पड़ेगा, अभी दारू पियोगे, शाम में दारू पियो तो सुबह में उतर जाएगी नशा, हाँ या ना? शाम में पियो तो सुबह में उतर जाएगी, फिर सुबह में पियो तो शाम में उतर जाएगी। साहब ये जो नशा है ना, एक बार पियो और फिर उतरने का नाम, वो नशा दारू करेंगे, शराब पिएंगे तो बर्बाद, आप बर्बाद होंगे, आपका परिवार बर्बाद होगा। लेकिन ये नशा जो भक्ति का नशा पान करेंगे तो आपका उद्धार होगा, आपके परिवार का उद्धार होगा, आपके समाज का उद्धार होगा। अब सोच लीजिए आप कौन सा नशा करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप शराब पीते हैं कि आपको पीता है शराब? शराब गौर किए हैं, शराब को आप नहीं पीते हैं, आपको पी जाता है, आपका किडनी को पी जाता है, लिवर को पी जाता है, आपके हार्ट को खराब कर देता है। शराब तो रहता ही है, शराब पीने वाला राम नाम, राम नाम। बारे बात, तो कौन पिया? शराब पिया कि हम शराब को पिए? मैया आज दक्षिणा देना है तो शराब वगैरह सब हमको दे दीजिएगा, शिखर गुटखा साहब। संतों के संग में लगेंगे तो इस दुष्ट का संग छोड़िए, ये सब दुष्ट है ना, ये शिखर गुटखा दारू शराब ये सब क्या है? दुष्ट है, आपको नाश करेगा। संतों के चरणों में समर्पित कर दीजिए नशा वगैरह को, भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए अपना अवगुण को, आप स्वच्छ हो जाइए, निर्मल हो जाइए। तो भगवान को पुकारे हैं मैया। कौन पुकारे हैं? देवता लोग। मैया हम लोग भी थोड़ा सा ठाकुर को पुकारते हैं। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल के जय।
श्यावर रामचंद्र की आइए प्यार से पुकारते हैं ठाकुर को। सब ठीक ठाक है। ठीक ना, पीछे से आप ठीक है, चल तो ओके। प्यार से सबको करना है, मैया हरि को पुकारना है। मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल, पावन पावन नाम हरि हरि बोल। मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल, पावन पावन नाम हरि हरि बोल। मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल, पावन पावन नाम हरि हरि बोल। मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल, पावन पावन नाम हरि हरि बोल। श्री राधे। हे कन्हैया, हे ठाकुर, मधुर नाम हरि हरि बोल, पावन पावन नाम हरि हरि बोल। मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल, पावन पावन नाम हरि हरि बोल। यशोदा का प्यारा नाम हरि हरि बोल, नंद का दुलारा नाम हरि हरि बोल। यशोदा का प्यारा नाम हरि हरि बोल, नंद का दुलारा नाम हरि हरि बोल। यशोदा का प्यारा नाम हरि हरि बोल, नंद का दुलारा नाम हरि हरि बोल। यशोदा का प्यारा नाम हरि हरि बोल, नंद का दुलारा नाम हरि हरि बोल। मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल, पावन पावन नाम हरि हरि बोल। मधुर
राधा जी का प्यारा नाम हरि हरि बोल, मीरा का दुलारा नाम हरि हरि बोल। राधा जी का प्यारा नाम हरि हरि बोल, मीरा जी का प्यारा नाम हरि हरि बोल। राधा जी का प्यारा नाम हरि हरि बोल, मीरा का दुलारा नाम हरि हरि बोल। राधा जी का प्यारा नाम हरि हरि बोल, मीरा का दुलारा नाम हरि हरि बोल। मधुरे मधुरे नाम हरि हरि बोल, पवन पवन नाम हरि हरि बोल। मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल, पवन पवन नाम हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मधुरे मधुरे नाम हरि हरि बोल, पवन पवन नाम हरि हरि बोल। मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल, पवन पवन नाम हरि हरि बोल। मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल, पवन पवन नाम हरि हरि बोल। पवन पवन नाम हरि हरि बोल, पवन पवन नाम हरि हरि बोल। बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। मैया बोला गया कि भगवान को कितने जोरों से बोलेंगे, आवाज करेंगे तो भगवान सुनेंगे। भगवान को कितनी जोर से पुकारा जाए कि भगवान सुनेंगे। तो संतों का कहना है कि चींटी, चींटी देखे ना आप लोग, चींटी के पैर में पैजनिया बांध दे कोई घुंघरू, वो जो पैजनिया खनकेगी तो वो आवाज ठाकुर के कान में जाती है। अब चींटी अपने कितना बड़ा होता है और उसका पैजनिया कितना बड़ा होगा, अब वो खनकेगी तो कहां तक आवाज जाएगी। तो संतों का कहना है कि वो आवाज ठाकुर सुन लेते हैं। अब बताइए मैया प्यार करिए, इसको प्यार करना है, दुनिया को प्यार करना है। देख लीजिए आप, दुनिया को सब कुछ करिए, सेवा करिए दुनिया को, लेकिन प्यार बचा के रखिए। ठाकुर से करिए प्यार। आपको पता है प्यार किसके किसको कहते हैं? किसको कहते हैं प्यार? प्यार जो करेगा ना जिससे, वो लेगा नहीं, लेने का नाम प्यार नहीं है। प्रेम में देना होता है। प्रेम में क्या होता है? डिमांड नहीं होती है, मांग नहीं होती है, देना होता है। देना होता है। हम ठाकुर को क्या दें, ठाकुर की क्या सेवा करें? प्रेम में देना देना देना। और जो ही लेने की बात आ जाए तब तो फिर वो व्यापार हो जाएगा। फिर देना हो तो दे देना, बस तुम्हारी मर्जी, ना देना हो तो तुम्हारी मर्जी।
तुम्हारे फूलों से भी प्यार ठाकुर, तुम्हारे कांटों से भी प्यार, तुझे जो देना हो हे ठाकुर, तुम्हारे सब कुछ से प्यार। अब अभी पुकारे हैं देवता लोग, तो आकाशवाणी सुने कौन? ब्रह्मदेव। अब जरा यहां विचार करिए, ब्रह्मदेव भगवान को नहीं देख रहे हैं, यहाँ आकाशवाणी के माध्यम से सुने, वो भी समाधि अवस्था में सुने, भगवान सामने आके नहीं बोले। जरा विचार करिए, जो भगवान सृष्टि के रचना करता ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो भगवान यशोदा मैया के आंगन में खेले हैं, देवकी मैया का पुत्र बने हैं, गोपी ग्वाल वाल के संग में खेले हैं, आनंद दिए हैं, जो ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं दे रहे हैं, सृष्टिकर्ता को। जो निराकार निर्गुण परब्रह्मा परमात्मा है, वो साकार हो गए, किसके लिए? आपके प्रेम के चक्कर में पड़ के। मैया लोहा का बड़ा बड़ा जंजीर हो, उसको तोड़ देंगे आप, उसको काटा जा सकता है लोहे के जंजीर को, आप तोड़ देंगी, लेकिन प्यार का जो जंजीर होगा उसमें भगवान में ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि प्यार के जो जंजीर है, जोड़ी है, उस बंधन को तोड़ दे, भगवान बंध जाते हैं। ऐसा मजबूत बंधन प्यार का होता है। मैया भगवान को बांध दीजिए, प्यार से बांध, प्रेम के बंधन में कस के बांधिए, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। भगवान क्या समाधि अवस्था में सुने ब्रह्मा जी, बोले देवताओं अभी सुन लो, मैंने जो वाणी सुनी है, भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग सुन लो, और जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो, विलंब नहीं करना। पृथ्वी के कष्ट का पता भगवान को पहले से है। अब हमको बताइए, कितनी बड़ी पृथ्वी है, उसके कष्ट का पता भगवान को है। आपके कष्ट को भगवान को पता नहीं है? जरा विचार करिए तो, उसमें कहना क्या है? भगवान को आपके कष्ट का पता नहीं है? बिल्कुल पता है। तो बोले देवताओं पृथ्वी के कष्ट का पता भगवान को पहले से है, क्योंकि वे ईश्वरों के ईश्वर हैं। अब वो यदुकुल में आएंगे। अब एक बात बताइए, यदुकुल की बात आई है, यादव कुल की बात ही आई है। वसुदेव जी के घर में आए हैं, नंद बाबा के घर में आए हैं। क्यों आए? आपको पता है यदुकुल में क्यों आए हैं भगवान? क्योंकि यादवों के पास में गौ थी। यादवों के द्वार पर गौ हुआ करती थी। सनातन हिंदू धर्म गौ के बिना संभव नहीं है। पूजा करो तो गाय का गोबर चाहिए। पहले गाय के गोबर की जरूरत है, फिर गौमूत्र की जरूरत है, गाय के दूध का जरूरत है पूजा में, गाय का दही का जरूरत है, गाय का घी का जरूरत है। कैसे होगा पूजा? धर्म कैसे होगा? अनुष्ठान कैसे होगा? भगवान उसके घर में जाते हैं जिसके घर से धर्म का प्रचार होता है। यादवों के घर में इसलिए आए थे कि उनके द्वार पर गौ था, गाय था। नंद बाबा के द्वार पर कई लाख गौ माता थी। तो कहने का अर्थ जिसके घर से, जिसके द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार होगा,
सेवा समाज के लिए जिस घर से सेवक निकलेंगे उस घर में भगवान उस घर से प्रकट होते हैं। इसका अर्थ ये है, यादव कुल में जन्म लेने का अर्थ ये है। आप भी धर्म का प्रचार करेंगे। धर्म मीन्स आप क्या कर सकते हैं जो आपको ऊपर उठा के रखता है। पता है वसुदेव जी के घर में आने वाले हैं, वसुदेव जी के घर में। तो वसुदेव जी के घर में क्यों आएंगे आगे बताएंगे आपको। उनके घर में क्यों आए हैं, सबके घर में चले जाते हैं ना, किसके घर में आते हैं आपको बताएंगे। क्या भगवान बोले, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। बोले हे देवताओं सुन लो, भगवान वसुदेव जी के घर में आएंगे, प्रकट होंगे और उनकी प्रियतमा श्री राधा जी की सेवा के लिए जो देवांगनाएं हैं सो जन्म ग्रहण करें। और भगवान अकेले नहीं आएंगे, पूरा उनकी मंडली आने वाली है। आहा बोले वासुदेव कलानंतः सहस्रवदनः स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। बोले जो वासुदेव भगवान के जो अंश हैं, शेष भगवान वो आएंगे, वो भी आएंगे। उनको शास्त्र मुख है 1000 मुख, वो आएंगे शेष भगवान जो पृथ्वी को थाम के रखे, वो आएंगे। और कौन आने वाले हैं, विष्णु माया भगवती। मैं आपको बता दूं जितने देवी देवता हैं मैंने अध्ययन किया है, मैंने निचोड़ निकाला है, मैंने नहीं निकाला, शास्त्र का कहना है। मैं देवी भागवत की कथा कहता हूं तो उसमें बताते हैं ना, बताया गया है कि भगवती की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो दुर्गा पूजा में अक्सर देवी भागवत की कथा कह देते हैं देवी के बारे में। पता है देवी कौन है, विष्णुर माया। भगवान ठाकुर की सेविका हैं, विष्णुर माया। ऐश्वर्य शालिनी योग माया है भगवान की, वो सेविका हैं। कुल मिला के आप हमसे यदि पूछेंगे तो सबसे बड़े भगवान कौन, एक तो भगवान अपने बड़े होते हैं, भगवान मीन्स भगवान, भगवान भगवान है। और उनके जो सहयोगी हैं, जो सेवक हैं, वो देवता कहलाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री एक हुए, उनके जो सहयोगी हैं वो मंत्रिमंडल में मंत्री बनेंगे। शिक्षा मंत्री अलग होगा, शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री के जिम्मे। रोड सड़क का ये पथ निर्माण विभाग अलग होगा, मंत्री होगा। वित्त मंत्री अलग हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री एक होते हैं जो पूरे मंत्रिमंडल का मुखिया होते हैं। ऐसे देवता अलग अलग हो सकते हैं। हमारे विश्वकर्मा भगवान को जो जिम्मेदारी दी गई है वो शिल्पकार हैं, शिल्पी हैं, वो निर्माण करता है, निर्माण करते हैं। चाहे भवन का निर्माण हो, चाहे सड़क का निर्माण हो, चाहे मशीन का निर्माण हो, कोई सामग्री जो बनेगा वो विश्वकर्मा भगवान के जिम्मेदारी में है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग कथा सुन रहे हैं। निर्माण करता विश्वकर्मा भगवान, वो उनके जिम्मेदारी है। शिक्षा विभाग सरस्वती मैया के जिम्मेदारी में है। वित्त विभाग उनकी पत्नी प्रियतमा लक्ष्मी जी के पास में है। आपने सबके हेड हैं। तो मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र का बोलना है। यदि सबसे बड़े मुखिया की बात होगी वो हमारे ठाकुर, हमारे भगवान, चाहे कृष्ण कह लीजिए चाहे राम कह लीजिए। मैंने जो अध्ययन किया है, पुराणों का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके मैंने ये देख लिया है। सबका विभाग अलग अलग है।
आप बोलेगा बाबा भोलेनाथ, भोलेनाथ कौन नंबर में है? बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि आप मेरे ईश्वर हैं। किनको? राम जी को। आप मेरे ईश्वर हैं। राम जी कहते हैं कि आप मेरे ईश्वर हैं। लंका गए तो पहले किसकी पूजा किए? बाबा भोलेनाथ की। रामेश्वरम में कौन है? राम जी का जो ईश्वर है वो रामेश्वरम में है, बाबा भोलेनाथ। तो राम जी कहते आप मेरे ईश्वर हैं, बाबा भोलेनाथ कहते आप मेरे ईश्वर हैं। बाप, कहानी खत्म सब। तो बाबा भोलेनाथ का कहना क्या है?